हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिच मिल चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ टेस्टी टमाटो सूप और साथ में बनाने वाले हैं चने का चीला, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगने वाला है। और बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स हम डालेंगे, जिससे स्वाद बिल्कुल बाजार जैसा आएगा। और रेसिपी सिंपल है, इंग्रेडिएंट्स बेसिक हैं और स्वाद लाजवाब। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पूरी रात के लिए चने को भिगो कर रखा है। थोड़ी सी मैंने यहाँ मूंग दाल भी ली है। आप चाहें तो मूंग दाल का इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं, वरना स्किप कर दीजिए। रात भर चना भिगोने के बाद अच्छे से वॉश कर लीजिए और इस तरीके से पीस लीजिए। पीसने के लिए हमने यहाँ चने डाले हैं, साथ में थोड़ी सी सूजी, यानी कि 1 कप चना और आधा कप हमने यहाँ सूजी का इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा नमक ऐड किया है और इसे पीस लिया है। आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा पानी करके इसे पीस सकते हैं, ताकि आसानी के साथ ये पिस जाएं। और ये देखिए, यहाँ इस तरीके की अभी हमने यहाँ कंसिस्टेंसी इसकी रखी है। जार को धोकर थोड़ा सा डाल दिया है यहाँ पे। और स्टफिंग के लिए आप यहाँ देखिए, 2 मैंने प्याज काट के रखी हैं, 1 मैंने खीरा लिया है, थोड़ा सा पनीर और 2 टमाटर लिए हैं। तो इन सभी चीज़ों को एक साथ मिला लेंगे और यहाँ कुछ मसाले ऐड करेंगे। जब भी हम चीला बनाएं, अगर हम उसमें इस तरीके से स्टफिंग डालते हैं, ख़ास तौर पे खीरा अगर आप डालते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो बिल्कुल सूखा सूखा खाने में लगता है चीला, ऐसा नहीं होता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा यहाँ मैंने नींबू का रस डाला है। और अब आती है मसालों की बारी। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी डाली है लाल मिर्च पाउडर। नमक आप स्वाद अनुसार ऐड यहाँ कीजिएगा। थोड़ा सा मैंने यहाँ गरम मसाला लिया है और टमाटो सॉस और चिली सॉस दोनों डाल दी हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से हम यहाँ मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से स्टफिंग आप बना लीजिए। आप अपने मनपसंद की कोई भी सब्ज़ी जो आपको पसंद हो यहाँ ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में मैंने थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया है। तो इस तरीके से चटपटी सी स्टफिंग हमारी बनके तैयार हो गई है। तो चीले का बैटर भी तैयार हो गया है, स्टफिंग हमने तैयार कर ली है। और अब आती है सूप की बारी। तो सूप कैसे बनाएंगे? बिल्कुल साधारण तरीके से हम सूप बनाने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। ना इसमें हम कोई क्रीम डालेंगे, और जब भी हमारा सूप बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो इस तरीके से टमाटर को कट करके एक जार में आप डाल दीजिए। और उसके बाद हम काटेंगे आधा प्याज। बस हमें आधा प्याज ही लेना है यहाँ पे। लहसुन और अदरक यहाँ डाल देंगे, तो इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा सूप में। और अब हम यहाँ डालेंगे जीरा। तो 2 चम्मच मैंने यहाँ जीरा लिया है। स्वाद अनुसार नमक आप यहाँ ऐड कीजिएगा। काली मिर्च डाल दीजिए 1 चम्मच। और इन सभी चीज़ों को पीस लेंगे। और अब हम इसे छान लेते हैं। मैंने इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है, ताकि हर कोई इसे बना सके। अगर आप चाहें तो इसमें बीट रूट भी पीस सकते हैं। तो सारा सूप जो हमने छान लिया है, अब हमें क्या करना है, एक पैन को गरम करेंगे, उसमें 1 चम्मच के करीब हमें घी डालना है। तो यहाँ मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप भी देसी घी का ही यूज़ कीजिएगा। तो 1 चम्मच देसी घी डालने के बाद मैंने यहाँ डाला है छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का और 1 तेज पत्ता। और इन्हें गर्म होने के बाद मैंने यहाँ टमाटर को जो छान के रखा था यहाँ ऐड कर देंगे। और अब हम इसे पकाएंगे। तो ये रेसिपी इतनी आसान है कि आप इजीली इसे बना लेंगे। बनाना बहुत ही आसान है, एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है और एक बार इसे मिक्स कर देंगे। इसे ढक के पकने देंगे। तो सूप हमारा बहुत अच्छे तरीके से उबल गया है। और अब हम यहाँ कुछ चीज़ें डालने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ डाली है टमाटो सॉस। 2 चम्मच के करीब मैंने यहाँ टमाटो सॉस का इस्तेमाल किया है। अच्छे से इसे हम मिक्स कर देंगे। और साथ में मैं यहाँ डालूँगी 2 टीस्पून के करीब चीनी, मिला देंगे। अब मैं डालूँगी यहाँ चाट मसाला। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे चाट मसाला ऐड किया है। और अब यहाँ जाएगा नींबू का रस।
2 नींबू का रस मैंने यहाँ ऐड किया है। अच्छे से मिक्स कर देंगे और ध्यान रहे जब आप नींबू का रस ऐड करें उस स्टेज पर गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। यहाँ आप टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको नमक कम लगता है तो यहाँ डाल दीजिए, खटास थोड़ी कम लगती है तो थोड़ा सा नींबू का रस आप यहाँ और ऐड कर सकते हैं। तो सूप बन के तैयार हो गया है। मुझे यहाँ थोड़ा सा नमक कम लग रहा है तो मैंने यहाँ काले नमक का इस्तेमाल किया है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप यहाँ पर कुटी हुई काली मिर्च भी डाल सकते हैं या पहले भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ डाला है घी, तो बिल्कुल आधे चम्मच से कम मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है, जिससे सूप दिखने में अच्छा लगे। क्योंकि हम यहाँ क्रीम ऐड नहीं कर रहे हैं तो आप ज़रूर डालिएगा। और अब आते हैं चीला बनाने की तरफ। तो यहाँ हमारा तवा अच्छे से गर्म हो गया है। पानी छिड़क कर देख लीजिएगा, अगर पानी की बूंद गोल गोल घूमती है तो उस स्टेज पर आप चीला बनाएंगे तो बहुत अच्छे चीले बन के तैयार होंगे। एक बार इसे अच्छे से पोंछ लीजिएगा। और अब हम यहाँ चीले बनाएंगे। तो चीले बनाने मैंने कई बार आपको बताए हुए हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप इन्हें बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप बैटर की कंसिस्टेंसी भी यहाँ देख सकते हैं। इस तरीके से चीला बना लीजिए। जब एक तरफ से आपका चीला सिक जाए तो आप दूसरी तरफ से भी उसे सेक सकते हैं। थोड़ा सा चाहें तो घी लगा सकते हैं, वरना ऐसे ही आप बना लें। एक बार इसे पलट के भी हम सेकेंगे और उसके बाद स्टफिंग डाल कर इसे फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से आप मूंग दाल के चीले भी बना सकते हैं, बेसन के चीले भी बना सकते हैं और इनमें टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है, बहुत जल्दी बन के तैयार होते हैं। आप इन्हें बच्चों के टिफ़िन के लिए बना सकते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट में आप इन्हें बना सकते हैं। तो जब आपका दिल करे आप इन्हें बना के एंजॉय कर सकते हैं। बस आपको इन्हें अच्छे से सेक लेना है और मेक श्योर कि तवा अच्छे से गर्म हो। अब ये चीला अच्छे से सिक गया है। अब हम यहाँ एक बार चटनी लगा देते हैं। तो आप कोई भी चटनी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने ग्रीन चिली का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो टमाटो सॉस लगा दीजिए, घर की बनी हुई चटनी लगा दीजिए और इस तरीके से इसे स्टफिंग डाल के रोल कर दीजिए। तो ये लीजिए, हमारे चीले भी बन के तैयार हो गए हैं। इस तरीके से मैंने सारे चीले बना लिए हैं। बहुत जल्दी बनते हैं तो आप इजीली इन्हें बना सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि मैं इस रेसिपी को बिल्कुल सिंपल और सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाऊं, जो किचन में हमेशा अवेलेबल होते हैं। बस वही चीज़ें मैंने यहाँ यूज़ की हैं। तो आप ये चीला कब बना रहे हैं मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप इजीली मेरी वीडियो को वॉच कर पाएँ। तो ये लीजिए, गर्मा गर्म चीले और गर्मा गर्म सूप। इस सर्दियों में ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी पसंद आई, कैसी लगी और अगर आपने ये बनाए तो आपको कैसा लगा। तो फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।